आप लोगों की अक्सर मुझसे यही शिकायत रहती है कि मैं अपनी ससुराल वालों से आपको नहीं मिलवाती हूँ। तो लो जी, आपकी इच्छा पूरी होने वाली है। मैं आज भाई दूज पर जा रही हूँ अपनी ननंद के घर टीका करवाने। तो मैंने सोचा क्यों ना इस मेमोरी को कैप्चर किया जाए, एक छोटा सा ब्लॉग बनाया जाए और आपके साथ शेयर किया जाए। आपकी भी शिकायत दूर हो जाएगी कि मैं अपने ससुराल वालों से आपको नहीं मिलवाती हूँ। तो चलिए चलते हैं अपनी ननंद के घर। मैं आपको अपनी ननंद से मिलवाऊंगी और उनकी पूरी फैमिली से भी आपको मिलवाऊंगी। तो यहाँ पर हम गाड़ी में बैठ चुके हैं। लगभग शाम के 4 बजे हैं अभी। हमको बहुत लेट हो गया। तोसी तन्वी को पूरा जाने का प्लानिंग था, बट तोसी को बहुत तेज़ फीवर आया और उल्टी हो गई। तो हम लोगों ने उसकी जांच करवाई, इसको दवा दे दी। तो तोसी नहीं आ रही है, तो इसलिए तन्वी को भी लेके नहीं आ रहे हैं। अब हम जा रहे हैं चरखारी। हमारी ननंद चरखारी में है, तो हम उन्हीं के यहाँ जा रहे हैं। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ क्लियर करूँगी, जब मैं पहुँचूँगी तो वहाँ पर मैं वीडियो शूट नहीं करूँगी। जब अंदर पहुँच जाऊँगी उसके बाद शूट करूँगी, क्योंकि थोड़ा-सा मुझे अजीब लगता है कि एकदम से आप मोबाइल लेके पहुँच जाओ, किसी के यहाँ उतरो और मोबाइल से शूट करने शुरू कर दो, तो अच्छा नहीं लगता है ना। क्योंकि उनकी भी फैमिली है, उनकी भी देवरानी है, सास हैं, तो कहेंगी पता नहीं कैसी भाभी हैं इनकी, सीधे वीडियो शूट करते हुए चली आई हैं। तो मैं अंदर जब पहुँच जाऊँगी उस टाइम पे वीडियो शूट करके आपको दिखाऊँगी। तो हम अपनी ननंद के घर आ चुके हैं और ये जो ब्लू कलर की साड़ी पहने हैं ये मेरी दीदी हैं। इनका नाम है सुनीता और मेरे हस्बैंड से काफ़ी बड़ी हैं और ये मेरा टीका कर रही हैं। और पीछे जो बैठी हैं वो छोटी दीदियां हैं, मतलब दीदी की देवरानी हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले दीदी ने टीका किया, क्योंकि हमारे यहाँ भाई के साथ साथ भाभी का भी टीका किया जाता है। आपके यहाँ ऐसा होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जैसे राखी बनती है ना, तो भाई को बांधेंगी ननंद और भाभी को भी बांधती हैं। तो अब दीदी के बाद छोटी दीदी और उसके बाद दूसरी दीदी, तीनों दीदियाँ टीका करेंगी इनको, तोसी के पापा को भी और मुझे भी। और उसके बाद मिठाई खिला रही हैं। तो मेरी जो दीदी है ना सुनीता दीदी, उनको पैरों में काफ़ी दिक्कत है, तो बैठने में और चलने में उनको काफ़ी दिक्कत होती है। तो यहाँ पर मैं उनके पैर छू रही हूँ दीदी के। और अब ये दीदी ना खीर लेके आई हैं। बोली खीर तो भूल ही गए, खीर बनाई थी मीठे में आप लोगों के लिए। तो बस यहाँ पर उन्होंने खीर खिलाई, बहुत ही टेस्टी खीर बनी थी। दीदी थैंक यू, आपने मेरे लिए खीर बनाई। और अब मैं यहाँ पर सबके पैर छूँगी और देख सकते हैं सभी का आशीर्वाद ले रही हूँ। और उनकी बुआ कह रही हैं तोसी तन्वी को क्यों लेके नहीं आई हो। बार बार बस यही सवाल सबने किया कि तोसी को तन्वी को लेके क्यों नहीं आई हो। अब यहाँ पर ओली मेरी भर रही हैं। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, जब कोई बहू या भाभी पहली बार जाती है, मैं इन दीदी के यहाँ पहली बार आई हूँ, ठीक है। ये सच में इतना टाइम हो गया, 12 साल 13 साल हो गए शादी के, लेकिन दीदी की ससुराल कभी नहीं गई। दीदी से कई बार मिला, दीदी आती रहती हैं, बट मैं फ़र्स्ट टाइम गई हूँ उनके घर पे। तो दीदी मेरी ओली डाल रही हैं। तो हमारे यहाँ चावल से और रुपए, मिठाई का डिब्बा, इन सब से ओली डाली जाती है जब पहली बार भाभी आती हैं। और दीदी की जो सास है वो बगल में अम्मा बैठी हुई हैं कुर्सी पे। तो बहुत अच्छा नेचर है, सभी का बहुत अच्छा नेचर लगा मुझे, क्योंकि मैं सभी से पहली बार मिली हूँ। दीदी भर से, जीजा जी से मिलती रहती हूँ, बट और सभी लोगों से फर्स्ट टाइम मिली हूँ। तो यहाँ पर ओली लेने के बाद मैंने वापस उसको पॉलीथीन में रख दिया है ले जाने के लिए। और यहाँ पर अब मैं सबके पैर छूँगी, क्योंकि हमें जाना भी है अब। और जीजा जी आ गए हैं, ये है हमारी दीदी का घर। तो जीजा जी आ गए हैं, तो सबसे पहले मैं जीजा जी के पैर छू लेती हूँ, क्योंकि जीजा जी को जाना भी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जीजा जी पैसे नहीं ले रहे हैं लेकिन सम्मान होता है जो हमें देना होता है अपने चढ़तों को। तो यहाँ पर मैंने जीजा जी के पैर छुए, उसके बाद अम्मा जी के पैर छुए। तो अम्मा जी भी पैसे नहीं ले रही थी, तो मैंने कहा अम्मा जी आप ले लीजिए, आपका आशीर्वाद बस बना रहे मुझ पर। ऐसे ही आप सभी बड़ों का आशीर्वाद इन्हीं की वजह से मैं इतने आगे हूँ जहाँ भी हूँ। और बस यहाँ पर देख सकते हैं रात हो गई है, लगभग 7 बज चुके हैं। हम लोग 4 बजे निकले थे, 5 बजे दीदी के यहाँ पहुँच गए थे, 2 घंटे बैठे और 7 बजे निकल लिए। तो ये दीदी का घर है, दीदी बाहर छोड़ने आई हैं। तो मैंने दीदी से बोला, तीनों दीदियों से बोला कि हाय करिए आप मेरे व्यूवर्स को। और बस अब हम निकल रहे हैं वापस अपने घर के लिए। और ये देखिए हम आ चुके हैं अपने राठ, और हमारे यहाँ लगा है इस टाइम पे मेला। देख सकते हैं कितनी जगमग जगमग दिख रही होगी, झूले वगैरह दिख रहे हैं। तो ये मेला हमारे यहाँ हर साल लगता है दिवाली पे, और ग्यास तक चलेगा। ग्यास के बाद ये उठ के चरखारी पहुँच जाएगा, जहाँ पे दीदी रहती है ना ननद मेरी, वहीं पहुँच जाएगा ये पूरा मेला उठ करके। तो ये हर साल मेला लगता है, बड़ी चहल पहल रहती है, रौनक रहती है।
तो आई होप आपने मेरी ननंद से मिल लिया होगा, ब्लॉग पसंद आया होगा, अब आपकी शिकायत भी दूर हो गई होगी। तो मैंने दीदी से वही बोला कि सभी लोग कहते हैं ननंद से नहीं मिलवाती हूँ, तो चलो आज मैं आपको सबसे मिलवाती हूँ, आपको सोशल मीडिया पे लेके चलती हूँ। मेरे सारे व्यूवर्स आपको देखेंगे तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। तो आई होप आपने मिल लिया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा, ब्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।